थैंक यू जितेंद्र। मुझे लगता है कि ये शायद समय समाज को वापस देने का है। वो हम लोग मिलकर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और यस, आई स्ट्रांगली बिलीव सह अस्तित्व और इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लोग हैं उनका सबका एवरीबडी शुड हैव द समृद्धि, स्थिरता होनी चाहिए। तो आदरणीय श्री सुधीर गर्ग साहब, आपसे मुलाकात का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन मैं सबके बेनिफिट के लिए कहना चाहूँगा, इनसे बेहतर उपस्थिति जो है हमारे इस वेबिनार में नहीं हो सकती है। इनका जो मैं वास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने स्टडी किया है सर, मैं आपसे आके भी मिलूँगा। इट इज़ हाईली मोटिवेटेड पीपल लाइक मी। साहब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लीड करते हैं, एग्जिस्टिंग 18 को संभालते हैं, नए 15 की जिम्मेवारी है। एमएसएमई के लिए जो टेक्नोलॉजिकल उद्धार है IR 4.0, गर्ग साहब पिछला वेबिनार हमारा ऑटोमेशन के ऊपर ही था, तो हमने ऐसे शब्दों के से ही लोगों को थोड़ा जागरूक कराने की कोशिश की थी, जिसके आप एक्सपर्ट हैं सर। मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस की जिम्मेवारी साहब के पास है। इनका एक्सपीरियंस में रीन्यूएबल एनर्जी का एक्सपीरियंस आता है, कार्बन फुटप्रिंट का आता है, रेलवे के अंदर साहब ने बहुत कुछ किया है, तो इनसे बेहतर हमें एक्सपर्ट नहीं मिल सकते थे। देव कुमार जी, आपसे हम थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सिंपल भाषा में क्या क्या स्कीम्स उपलब्ध हैं जो हमारे MSME हैं जो समझ पाएँ, बड़ा अच्छा रहेगा। और वाजपेयी जी, ऑफ कोर्स ये जो सरकार का चेष्टा है वो MSME तक कैसे पहुँचे, आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ लॉट। गर्ग साहब, इस वेबिनार से पहले मैं अपने MSME मित्रों से जब मिला तो मुझे कुछ थोड़ा सा तकलीफ सी हुई। मुझे उनमें उदासीनता दिखाई दी, कुछ अरुचि भी दिखाई दी, कुछ दर्द भी दिया। तो मैंने समझने की कोशिश की ऐसा क्या है, तो मुझे उन्होंने सर एक उत्तरदायित्व दे के भेजा है कि उनका जो मन में है मैं इस पूरे वेबिनार के अंदर सामने रखूं। कुछ चीज़ें उनकी हैं, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं और कुछ मेरे भी इसके अंदर व्यूज़ हैं। कोई उनके इमोशंस अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगें तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन उनका जो रियल पेन है वो सामने आना सर आवश्यक है सर। ये सर, आज इस वेबिनार के अंदर डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में जो स्टेनलेस स्टील से संबंधित हैं, यूटेंसिल्स बहुत बड़ा ग्रुप है ये, पाइप एंड ट्यूब फैब्रिकेटर्स, EV बनाने वाले खासकर 3 व्हीलर्स, कुछ MSME में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, पाटा फ्लैट वाले, लाइट सर्विसेज हो गए, सर्कल कटर्स हो गए, वेल्डर्स हो गए, प्रेस ओनर्स हो गए, इस तरीके के लोग हैं। सर, इस एक्सपर्ट पैनल को MSME के बारे में करीब करीब सब कुछ पता है, लेकिन MSME को शायद नहीं पता है कि वो कितना देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आई वुड लाइक टू मोटिवेट देम एंड आई वुड लाइक टू अपलॉड देम कि MSME बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, 30% GDP, इट्स अ बिग नंबर, 50% एक्सपोर्ट, सेकेंड बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। तो ये जो हमारे ऑडियंस हैं ये उनका देश को चलाने में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सर, जब मैंने MSME के लोगों से बात की तो जो उन्होंने मुझे कहा तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा। कुछ ये भी पता लगा कि जो MSME के अंदर पहला M जो है 5 करोड़ से नीचे वाला, वो 92% है, 92%, और अगर हम उसका पेरेटो करें तो शायद उसके अंदर भी 1 करोड़ की तरफ वाले बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, शायद 5 करोड़ की तरफ वाले बहुत कम पाए जाएंगे। जब ये 1 करोड़ जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं तो शायद ये सिंगल मैन आर्मी है, शायद 2 भाई भी हो सकते हैं, शायद बाप बेटा भी हो सकते हैं, जिनको राइट फ्रॉम मार्केटिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सप्लाई चेन से लेके, बैंकिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ऐसा समझाने की कोशिश की, लेबर इंटेंसिव है, स्किल्स का चैलेंज है, टाइनी है, प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, स्केल का इशू है, टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, और ये जो बड़े बड़े शब्द हैं IR 4.0, ERP, ये इतने छोटे लोगों के लिए शायद ये अवेलेबल भी नहीं है। फाइनेंशियल समझ नहीं है, समाधान तक कैसे पहुंचा जाए उसका नहीं पता, और जब पहुंच जाते हैं तो हमें वितरण करने वाले जो लोग हैं वो हमारे पे विश्वास नहीं करते हैं। सर, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, जैसे मिस्टर अग्रवाल ने बताया, हम कुछ महीने से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से ऐसे फोरम पे ला पाएँ। सर, इस सबके चलते हुए ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की जो इच्छा शक्ति है वो एकदम से वो विड्रॉल मोड में आ गए हैं। इनफैक्ट हमें आज के वेबिनार में
जो पहले वेबिनार्स के अंदर हमारे 600 से 700 पार्टिसिपेंट होते थे, शायद इस टॉपिक के ऊपर लोगों का थोड़ा रुझान भी कम हो गया है कि क्या फ़ायदा। इसके अलावा सर जो हम सब जानते हैं, सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे लिसनिंग भाइयों को ये फील रहे कि हम उनकी चैलेंजेस को समझ पा रहे हैं। कोविड की वजह से जो डिस्ट्रप्शंस हुई हैं, लोकलाइज्ड हेल्थ प्रोटोकॉल्स, कैश फ्लो, ऑल दिस थिंग्स, खासकर जान की हानि की वजह से सर हमारे मेंबर ये भी समझते हैं एंड दे वुड लाइक टू गिव ए बिग अपलॉड टू द गवर्नमेंट फॉर द कंटेंट एंड द इंटेंट। गवर्नमेंट चाहती है और गवर्नमेंट ने एलोकेशंस भी बहुत की है, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी स्कीम्स भी हैं, चाहे वो 3 लाख करोड़ की ECLGS है, चाहे 20,000 करोड़ की सबऑर्डिनेट डेट है, चाहे 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन है। लोग समझते भी हैं इस चीज़ को बिकॉज आजकल व्हाट्सएप के अंदर, लेकिन उनका कहना यह है कि इसका हमें लाभ क्या मिला। जब वो इस तरीके की उन्होंने बात की तो हमें शायद लगा कि स्टेनलेस वाले लोग ही तो नहीं पीछे चल रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज में कुछ प्राइमरी डाटा सोर्सिंग करने की कोशिश की। तो सर ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल 6.5 करोड़ MSME, शायद 2.5 करोड़ ट्रेडर इसके अंदर हैं या इसके ऊपर हैं सर, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है उद्यम के अंदर वो 5% ही है। रीज़न सर कई हो सकते हैं, GST है, पैन है, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं सर। और उसकी जो अवेलमेंट है, अभी सर 27 जुलाई को एक राज्यसभा लोकसभा में रिपोर्ट नंबर 308 टेबल हुई है सर, उसके अंदर हमने पढ़ा विच इज़ रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन MSME सेक्टर एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। उसके अंदर ये पढ़ा कि फॉर द 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट स्कीम विच आर सपोज टू गिव बेनिफिट टू 2 लाख MSMEs, ओनली फ्यू हैव अवेल्ड। उन्होंने सर नंबर भी नहीं दिया, तो वी कैन अंडरस्टैंड। एक सर ये ऑब्जर्वेशन भी आई है कि इतना अच्छा गवर्नमेंट का प्रयास है, पर जो इमीडिएट कैश फ्लो इंप्रूवमेंट टू जनरेट डिमांड एज इमीडिएट रिलीफ है, वो ऑब्जेक्टिव शायद अचीव नहीं हो रहा। बट फॉर द लोन ऑफरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स परहैप्स इट इज गुड। तो सर इन सब के चलते हुए जब मैंने MSME से बात की, उन्होंने इस तरीके का पिक्चर दी, कहते हैं साहब शर्मा साहब आप एक दूसरी दुनिया से आते हैं, ये 2 अलग अलग वर्ल्ड हैं, एक है इंटरनेट का वर्ल्ड है, एक हमारी दुनिया है। हमारी दुनिया में आइए, वसई के अंदर गलियों के अंदर घूमिए और कुंडली के अंदर चक्कर लगाइए और दोनों दुनिया को इकट्ठा जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो सर जो हम समझे हैं, जो उनका रियल इश्यूज हैं, इंटेंट की बात नहीं हो रही सर, कंटेंट की बात नहीं हो रही है सर, साइज की बात नहीं हो रही है। इसके अंदर सब कहते हैं कि हमें मालूम है कि सरकार हमारी मदद करना चाहती है, लेकिन जो इश्यूज हैं सर, पहले इशू है सर जागरूकता का, लोगों को मालूम नहीं है कि सरकार क्या करना चाहती है। दूसरा है सर पहुंच का, एक्सेस का, कि पहुंचे कैसे। तीसरा है सर जो तुरंतता, इमीडिएसी है कि मुझे मिलेगा कैसे। सर आपके प्रोफाइल के अंदर एक टेक्नोलॉजी है सर, तो मैं सर इस परिस्थिति को एज कंप्यूटिंग से रिलेट करता हूं सर मैं, कि जहां पे तकलीफ है सर इसका सोल्यूशन वहीं पे चाहिए सर, वहीं पे एम्पावरमेंट चाहिए, वहीं पे इंस्ट्रक्शन की वेट नहीं होनी चाहिए, नोटिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, पीपल आर एबल टू टेक द डिसीजन राइट देन एंड देयर एंड पीपल शुड गो बैक हैप्पी। तो सर इनसे पूछा कि ये तो बताइए कि प्रॉब्लम तो बहुत है, तो सोल्यूशन क्या है ग्राउंड के ऊपर। सर the people are very intelligent, they came with some sort of proposals also। पहले बोले सर थोड़ा पॉलिसी और सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, कि इंस्ट्रक्शन की जो अफसर है वो वेट ना करें, उनको पहले इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए, उनको ऑथराइजेशन होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट वो डिसीजन ले पाए, पीछे से इंस्ट्रक्शंस की वेट ना करें। सर बिग डाटा एनालिटिक्स विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट ऑल्सो एंड माई हार्ट ऑल्सो, विच हेल्प्स अस इन द रियल टाइम करेक्शंस, उसका यूसेज हो जाए। और सर मोर एम्पावरमेंट टू फिनटेक, NBFC एंड ट्रेड्स। दूसरा सर उन्होंने लार्जर जो सजेशन दिया है, ईज ऑफ डूइंग। कहते कि सर जैसे आपने आरोग्य सेतु के लिए सरकार ने इतना ज्यादा किया, कहते ऐसा कुछ हो सकता है कि पेटीएम जैसे किसी ऐप के ऊपर ही हमारे को लोन मिल जाए और हम आगे अपने जिनसे उधार लिया उनको दे पाए। सो इंटरेक्टिव ऐप, हेल्पलाइन, सिंगल विंडो एंड इमीडिएट सॉल्यूशंस। उन्होंने सर एक चीज और प्रपोज की है, ग्राउंड एक्शन। कहते हैं साहब हम अपने एरियाज को आपको एक टेस्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए ऑफर करना चाहते हैं, सो दैट कि जो भी स्कीम को ग्राउंड के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप वसई में कर लीजिए, कुंडली में कर लीजिए, जगाधरी में कर लीजिए, एनी ऑफ सच एरियाज। पीपल आर अपबीट सर, हाउएवर दे नीड दैट सपोर्ट। issue is of first survival, and of course then we will talk about the revival. We look forward to the guidance of Shri Garg Saab and other experts. On behalf of the industry and this group, sir, we are fully committed. I will end with Jai Hind, and like I always say, comeback is always greater than setback. Thank you. Namaskar, sir. Thank you so much, Arvind.